क्या गलत काम, क्या कहते थे आपको कि क्या करो? ये नहीं करो, इधर जाओ, पंखे के साथ कान टांग दिया, जो ना काम करें तो चोरियां करवाते थे। और अगर आप जब मना करते थे तो फिर क्या करते थे? हमें मारते थे डंडों के साथ। इसको बच्चे को जो है वो ये मुक्के मुंह पे मारते रहे हैं और सख्त ज्यादती करते हैं, और वो वालिद ने कहा है कि गलत काम, मुंह पे भी गलत काम करते रहे हैं। जी, काफ़ी साल हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं डाले हुए। फिर हमने नहीं डाला, हमें मारता रहा, डालो डालो डालो। हमने कहा मार खा लेंगे, हम नहीं डालेंगे। सांस हमें नहीं आता था, हम फिर डॉक्टर के पास जाते थे। जितना टाइम ये लोग बता रहे हैं ये तो मेडिकल भी नहीं हो सकता, 8-9 महीने पहले की बात है। और उसकी माँ उससे बड़ी हराम, और जो इन लोगों के साथ है वो मेरे सामने है, मैं कुछ भी उसको मार। मामा कहती नहीं थी उसको, कहती नहीं थी कि क्या कहती थी, मामा खुद कहते करो काम जो गलत काम करो, मामा खुद मारती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ ये बाप बेटे मौजूद हैं ये बहुत ही मजबूर हैं, क्योंकि ये जो बाप है इसके ये 3 बेटे हैं, इनके साथ सख्त ज़्यादती होती रही है। जो वाइफ थी उसके साथ डिवोर्स हो गई क्योंकि वो अच्छी नहीं थी, वो नाजायज़ ताल्लुकात बनाती थी, और जिस इंसान के साथ इसकी बीवी ने नाजायज़ ताल्लुकात बनाए वो इंसान इन बच्चों के साथ भी सख्त ज़्यादती करता रहा। और ये ज़्यादती का आलम है कि अब इनको धमकियां मिल रही हैं कि अगर हमारे खिलाफ तुमने आवाज़ उठाई तो तुम्हें जान से मार देंगे। ये 2 छोटे से मासूम बच्चे मेरे साथ आप देख सकते हैं, इनके साथ सख्त ज़्यादती की गई है, इनको बांधा गया, इन पे हमले किए गए, इनको पंखों के साथ बांधा गया। वो दरिंदा सिफत इंसान इनकी माँ के साथ तो नाजायज़ ताल्लुकात बना ही रहा था, लेकिन इन बच्चों की भी उस दरिंदे ने बख्शा नहीं। इनसे बात करके जानेंगे सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो, ठीक हो? जी ठीक ठाक। अच्छा, वो जो अंकल थे वो आपकी मामा के साथ गलत काम करते थे? जी। अच्छा ठीक है, मामा के साथ तो गलत काम किया, आप दोनों भाइयों के साथ उन्होंने क्या किया? हमारे साथ भी उन लोगों ने गलत काम किया। क्या गलत काम, क्या कहते थे आपको कि क्या करो? ये नहीं करो, मतलब बाहर जाओ, इधर जाओ, पंखे के साथ कान टांग दिया, जो ना काम करें तो चोरियां करवाते थे। चोरियां करवा ना काम करें तो हमें मारते थे, कभी कभार हमें खुद मारते थे। हम जो काम भी करते हैं खुद मारते थे। मारते थे आप? जी। और गलत काम आपसे क्या करते थे कि गलत ज्यादती करते थे, कपड़े उतारते थे? जी। और अगर आप जब मना करते थे तो फिर क्या करते थे? हमें मारते थे डंडों के साथ, हमें पाइपों के साथ मारते थे। हमारे निशान अभी तक हैं, अभी मिट रहे हैं। अभी मिट रहे हैं जो निशान उन्होंने डाले थे? जी। बेटा आप भी आगे हो, आपके साथ भी इस तरह किया है? जी। क्या करते थे? हमारे साथ भी गंदे काम करते रहे। इसको बच्चे को जो है वो ये मुक्के मुंह पे मारते रहे हैं और सख्त ज़्यादती करते हैं। और इसके जो वालिद हैं वो इस चीज़ का इंकशाफ कर रहे थे कि जो मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि इन बच्चों के मुंह में जो है वो गलत हरकतें करता रहा वो दरिंदा। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, और डूब के मर जा। और जालिम इंसान, दरिंदा सिफत इंसान के ये बच्चे हैं, इन बच्चों की एज देखो। ये काम जो किया इन बच्चों के साथ ये करना बनता नहीं था। अल्लाह की अदालत में तो मार पड़ेगी, लेकिन इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होगा तू। अच्छा, ये बात सच है जो आपके वालिद ने कहा है? जी, सब कुछ सच है। वो वालिद ने कहा है कि गलत काम, मुंह में भी गलत काम करते रहे हैं? जी, काफ़ी साल हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं डाले हुए। फिर हमने नहीं डाला, हमें मारता रहा, डालो डालो डालो। हमने कहा मार खा लेंगे, हम नहीं डालेंगे। मतलब कहता रहा कि ये मुंह में डालो, ये जो मेरा गंद है ये मुंह में डालो अपने? जी। आपने मना किया आगे से? जी, हमें मारा है उन लोगों ने, हमें उन लोगों तब भी मारी हैं। तब मारी है? जी, मारी हमें। आपको भी कहता रहा कि ये गलत काम करो? जी। तो सांस हमें नहीं आता था, हम फिर डॉक्टर के पास जाते थे, तब भी नहीं सांस आता था। फिर एक दिन हमें गैस सिलेंडर लगा, फिर हमें थोड़ा सांस आया, नहीं तो नहीं आता था एक बार। इतना गलत काम मुंह में करवाते थे? जी। ये बोल रहे हैं कि तकरीबन ये काम होते हुए कुछ 7-8 महीने पहले ये काम किया हमारे साथ। उसके बाद फिर ये नहीं किया, हम लोग मुंह में नहीं करते थे, तो ये लोग हमें बोलता था, हमें नंगा करके बोलता था हाथ से हिलाओ। आपको इन बच्चों ने बताया नहीं था? आप बाप हैं, आपने कैसे उस दरिंदे के पास छोड़ दिया? मैं बहुत मजबूर था, क्योंकि क्या कहना चाह रहे हो? वो बताते थे, वो कहते हैं आपके बाप को मार देंगे, आप लोग को भी मारेंगे। शलवारों में डाल के कभी खुड्डे में डाल दिया, कभी बाहर छोड़ दिया। जब हम ऊपर से शलवार खोलते थे ना, मुंह निकालते थे, तब हमें मारता था। बच्चों के साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, मैं तो हैरान है गामा। जितना टाइम ये लोग बता रहे हैं ये तो मेडिकल भी नहीं हो सकता, 8-9 महीने पहले की बात है।
अभी कैसे मैं मेडिकल करवाऊँ इन बच्चों को, तो कैसे कानूनी कार्रवाई नहीं, करूँ? आपकी बीवी मैं चाहता हूँ आपकी बीवी जो ये काम कर रही थी, वैश्याना, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, और उसकी माँ उससे बड़ी हराम, और जो इन लोगों के साथ है वो मेरे सामने है, मैं कुछ भी उसको मार, मेरे के साथ पास बड़ी सख्त इतना ज्यादती हुई है। बहुत ज़्यादती हुई है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, वो बड़ा बेटा आया, उसने देखा और उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ, और ये मेरे सामने सब कुछ आया, नहीं तो मेरे के लिए तो डूब मरने के लिए मकाम है ना अभी। अभी मैं आपने बताऊँ FIR क्या वगैरह करूं? करवाई, आप पुलिस के पास गया, कौन सा सर, थाना मैं लगता है, पुलिस कौन के सा पास SHO है? नश्तर में गया था, पुलिस के पास गया था, उधर इन लोगों ने बयान दिए है, मैंने भी अपनी सारी बात बताई है। बात सुन के ऊपर से पुलिस वाला बोलता है कि ये बच्चे पढ़ाए हुए हैं इन लोगों ने, फिर मैंने बोला है, फिर बोलता है कि छोड़ दो, अपने बच्चे लेके चले जाओ। तो मैं क्या, मैं बच्चे लेके चला जाऊं, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, जो उसने ये काम किया है तो मैं उसको छोड़ दूं, फिर इसका मतलब है कानून जो गलत काम करता है वो छोड़ दे, तो उसको छोड़ दें। फिर ठीक है, आपने दरखास्त दे दी है? दरखास्त बच्चों ने दी है, मुझे ये भी नहीं पता, रात 3 बजे इन लोगों ने कैसे भी करके भाग दौड़ करके, इन लोगों ने, किसी ने इसको बोला, दोस्त के पापा ने, कि बेटा तुम ऐसे नहीं जाओ, आपके पापा ने अगर मारा ना आपको तो आप दरखास्त दो, नहीं तो आपके पापा को पकड़ लेंगे ये लोग किसी का जुर्म में। अच्छा बच्चों, आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सख्त सख्त सज़ा मिले, हमसे मार पड़वानी चाहिए। जिसने गलत आपके साथ किया उसको जी। सख्त से सजा मिलनी चाहिए। जी, मेरे आप क्या पापा चाहते खुद हो? मारने चाहिए। वही चाहता हूँ जो इसने कहा है। ठीक है बेटा, इधर आना जरा। आप ये जो ये साथ ये आप लड़का देख रहे हैं, ये इनका बड़ा भाई है। यार आपने देखा अपने भाइयों के साथ जुल्म होते हुए? हाँ जी, कल मैं आया था, ये बंधे हुए थे अंदर, इनकी मामा और वो जौन सा नया आता है इनके घर बंदा, वो दोनों लेटे हुए थे। तो ये मैंने रोला डाला है, वो भाग गया है, वो जौन सा इनके घर बंदा था वो भाग गया है, और इनको मैंने आके खोला है। इन लोगों ने फिर मुझे सारी बात बताई है। नाम बताओ। उसका नाम वसीम है। इन लोगों ने सारी बात मुझे बताई, हमें भाई ऐसे ऐसे करता रहा है, गंदे काम करता रहा, कभी कहता इधर करो, कभी कहता इधर करो, और इनको बांधा हुआ घर की सफाई वगैरह भी इनसे करवाता था। ठीक है। तो ऊपर से हमें धमकियाँ लगाता था, हम तो इतने अमीर हैं, हम तो पैसे लगा के छूट आएंगे, आपकी बात किसी ने नहीं सुननी, आप गरीबों की, जिधर मर्जी भाग लो। और ऊपर से हमें कहता था कि आपके इनको कहता था आपके बाप को भी मरवाया जाएगा, और आपको भी, आपके भाई को भी, ये इनको मरवा देंगे अगर आप। धमका के रखा हुआ? हाँ जी, दराज धमका के रखा हुआ था, आपने अगर किसी को बताया तो आपको मार दिया जाएगा। फिर इनको मैंने थोड़ा सा समझाया वगैरह, हौसला दिया, तो फिर ये इन लोगों ने सारी मुझे बात बताई है। फिर इनको मैंने थाने ले गया, थाने वालों ने हमें गालियाँ दी हैं, थाने वालों ने उल्टा आपको गालियाँ? हाँ जी, गालियाँ दी, अपनी माँ को लेके, अपने बड़े को लेके और किसी को, और ऊपर से हमारी दरख्वास्त नहीं लिखी जा रही थी। फिर हमें उनकी मिन्नत तरला की, फिर उन लोगों ने हमारी दरख्वास्त लिखी। ठीक है, फिर दरखास्त लिखी। हाँ, फिर आप क्या चाहते हो? आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इसको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, और हमारी मरीम नवाज़ से, वज़ीर आला से गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिला जाए। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बच्चे कुछ कहना, आप कहना चाहते हो कुछ? क्या कहना वो चाहते हो? कह रहा है मैं आप लोगों ने आपके बाप से खरीदा हुआ है। बाप से खरीदा हुआ है? इल्ज़ाम लगा रहा था कि तुम्हारे पैसे देके तुम्हें खरीदा हुआ हाँ है, जी। तो मैं जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आपने आगे से क्या कहा? हमने कहा मेरा बाप इतना कंजूस नहीं है जितने आप लोग कंजूस हो। फिर उन लोगों ने हमें इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। मामा कहती नहीं थी उसको? कहती नहीं थी कि क्या कहती थी? मामा खुद कहते करो काम जो गलत कहता काम करो? मामा खुद मारती है। मामा खुद मारती है नानो। बच्चे कह रहे ने कि साड़ी माँ कहती सी जो कह रहे हैं अंदर करो। वो सर वो यही बात बोल रहा है कि हम लोगों ने एक बार नानी अपनी को बताई है ये बात, कि चलो कुछ इसको शर्म आ जाए, डरते हुए हम लोगों ने बताई, ऊपर से नानी ने बेल्टों के साथ मारा है। नाज़रीन, यकीन करें कि ये जो पस मंज़र है ये बड़ा ही भयानक है, और आप तक ये जो हक़ाइक़ मैं पहुंचा रहा हूँ, मेरी रूह लरस गई है कि अपनी सगी माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में रखे इन बच्चों को पाला है, पैदा किया है, वो कह रही है कि ये जो मेरे साथ जिसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं इसकी डिमांड्स पूरी करो, और ये जो भी कहता है इसके साथ वो करो। मतलब कि कोई माँ ऐसा नहीं, माँ का तो बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ा मकाम है, माँ के तो कदमों के नीचे जन्नत है, और माँ का तो एक दिन भी एक बच्चा नहीं दे सकता। लेकिन ऐसी जालिम माएँ भी मौजूद हैं, और मुझे शर्म आ रही है ये बात करते हुए। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सर उसका खुद का बेटा सामने मरा पड़ा था,
मेरा साला बड़ा जो है वो सामने पर उसकी लाश पड़ी है। पुलिस वालों ने बोला है कि ये आपका बेटा, हम मोहल्ले वालों ने बोला है कि ये हमारा आदमी लड़का हमारा है, वो नशा पानी करता है। इसकी माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया था, ये मेरा बेटा ही नहीं है। पूरी फैमिली ऐसी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो पहचानने से इनकार इसलिए किया था, वो किसी का सोना और पैसा चुरा के लाया था, मतलब चोरियां टाइप। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। लेकिन थाना निश्तर कॉलोनी लगता है? जी निश्चित, थाना निश्तर यहाँ पे लगता है और लम्हा फ़िक्रिया है। मैं आईजी साहब को यहाँ पे मेंशन करूँगा, डीआईजी साहब को भी मेंशन करूँगा कि थाना निश्तर के पुलिस वाले इन बच्चों को गालियाँ दे के थाने से बाहर निकालते हैं, इनकी दरख्वास्त लिखी नहीं जाती, इनको उल्टा डराया और धमकाया जाता है। तो मेहरबानी फरमा के जुल्म ना करें। ये दुनिया, ये टेम्परेरी दुनिया, ये ख़त्म हो जानी है। कल को रोज़े महशर अल्लाह को मुँह दिखाना है। ये मासूम बच्चों के हाथ होंगे और आप लोगों की गिरेबान होंगे। तो मेहरबानी फरमा के इनको ओबलाइज करें, मेहरबानी फरमा के मुकदमा दर्ज करें और उस जालिम इंसान को पकड़ के कानून के कटहरे में खड़ा करें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।